अच्छा कर रहे हो। वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कमिंग वीक के लिए मार्केट्स का क्या व्यू रह सकता है, ओवरऑल मार्केट्स में क्या चल रहा है, मैक्रो पे थोड़ा डिटेल में डिस्कशंस करेंगे एंड कमिंग वीक के लिए क्या व्यू बन सकता है। आज का डेट है 22 दिसंबर 7:45 PM जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो मंडे टू फ्राइडे का क्या व्यू रह सकता है, पूरे वीक का व्यू हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी के हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे, मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ। तो आप लोग नोटिस करोगे कि एक हफ्ते में इस वीक पूरा मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ये जो कैंडल बनी है 1280 पॉइंट की कैंडल बने हैं। मतलब 5% का फॉल एक सिंगल वीक में, और लास्ट जब ये हुआ था अराउंड 4.5%, तो इससे कम ब्रूटल फॉल था। बट इस वीक का ये जो फॉल है ये बहुत ब्रूटल है। ये बहुत ज़्यादा ही अग्रेशन के साथ है, ठीक है। रीजंस वगैरह पे नहीं जाते, बट टेक्निकली चार्ट्स क्या बोल रहे हैं देखो। वीकली चार्ट पे तो एक चीज़ एकदम क्लियर है कि मार्केट्स में जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, जब ये अग्रेसिव सेलिंग आई थी, तो मैंने बोला था मेजर ट्रेंड सेलिंग का है। हो सकता है हम लोग इसके ऊपर अगर निकलते, क्लोजिंग आती तो हम लोग यहाँ तक आते, फिर यहाँ से सेलिंग मिलती, बट मार्केट्स ने 0.50% से इस पूरे सेलिंग का पुल बैक दिया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है। तो मेरे को दिखा देता हूँ, मैं अगर हाई से लो यहाँ पे फिब लगाता हूँ तो आप लोग नोटिस करोगे ये जो एरिया है, ये जहाँ से रिजेक्शन लिया है 50% है, 24,822। सॉरी, 24,780, ठीक है। थोड़ा बहुत रूम फॉर इम्प्रूवमेंट मिलता है, तो हम लोग भी इसको थोड़ा सा वो दे देंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट वही से है, ठीक है। तो जो मेन सेलिंग थी, समझो मार्केट्स में जो मेजर सेलिंग आई थी, मैं डेली चार्ट पे आता हूँ। मेजर सेलिंग आई, फर्स्ट पुल बैक, अब इस सेलिंग का रिट्रेसमेंट हो गया है, एंड यही से देख रहे हो मार्केट जब पहले भी यहाँ पे आई थी, समझो इस एरिया पे सपोर्ट लिया, यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, अब नीचे गिर रहा है। देखो एक चीज़ समझो, बहुत क्लियर है। हर टाइम हम लोग इस चीज़ पे बात करते हैं कि फॉल आया, फर्स्ट पुल बैक पे कभी बाय नहीं करते, करते भी तो क्वांटिटीज़ कम, क्योंकि हम लोग मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट में, माइनर ट्रेंड में रिट्रेसमेंट पे ट्रेड कर रहे हैं। पुल बैक आया, अगर मार्केट स्ट्रांग है तो ये इस लो को टेस्ट नहीं करेगा, या तो यहाँ पे या यहाँ पे निकल जाएगा, डब्लू बनाएगा, या तो अगर वीक है तो इसको तोड़ देगा, राइट। तो अगर आप तो अभी चार्ट देखो तो 1 2 3, तो अभी मैं नहीं बोल सकता कि ये स्ट्रेंथ दिखाएगा या क्या करेगा, बिकॉज अगर ये तोड़ेगा यहाँ पे तो नया लोज बनाएगा नीचे। अगर ये यहाँ से बाइंग दिखाता है, मेरी बात ध्यान से समझना, अरे बाइंग दिखाता है और सपोज़ ये यहाँ तक आ गया, तो एक डब्लू बना दिया है, फिर देखना पड़ेगा क्या करता है। तो अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखो सेलिंग तो लगातार आ रही है, ठीक है। बट अगर बाइंग करनी है तो मेरे को यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए, एक दो अच्छी कैंडल बननी चाहिए, फॉलो थ्रू आना चाहिए, फिर मैं सोच सकता हूँ कम क्वांटिटीज़ के साथ बाई करने का। बट जिस तरह की कैंडल बनी है अभी, उसमें बाइंग का सोचना थोड़ा ठीक नहीं होगा। बट कहाँ तक मार्केट जा सकता है वो सब डिस्कस करते हैं। देखो डेली चार्ट पे ये एक अच्छा सपोर्ट है, राइट। मार्केट से यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, इधर सपोर्ट लिया, इधर सपोर्ट लिया, राइट। अभी हम लोग 23,580 पे बंद हुए, 87 पे। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है तो हम लोग अराउंड 23,270 तक आ सकते हैं, पहला चीज़। तो सिंपल है, अगर मार्केट्स ये लोज ब्रेक करके सेलिंग कंटिन्यू कर सकता है तो हम लोग को ऑलमोस्ट अराउंड 200 पॉइंट का मोमेंटम और मिल सकता है, लगभग 0.9 to 1% का, ठीक है। तो अगर ये लोज ब्रेक होते हैं, सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है, तो एक मेजर सपोर्ट लेवल ये वाला हम लोग का मार्क हो गया। दूसरा चीज़, सॉरी, ये जो पूरा मूव था इसका 50% से रिजेक्शन लिया, तो मैंने एक एरिया मार्क कर लिया, ठीक है। अब मान के चलो अगर मार्केट्स ऊपर जाती है, सपोज मार्केट्स मंडे को ऊपर खुलती है, ऊपर जाती है, ठीक है, तो ऊपर कहाँ तक जा सकती है, तो मेरे लिए अब मेजर रिट्रेसमेंट या सेलिंग का जोन कौन सा हो गया, ये वाला पूरा, राइट। ये जो फॉल है तो मैं इसका रिट्रेसमेंट लूँगा, समझो मैं इसका फॉल का, हम लोग ऊपर से नीचे रिट्रेसमेंट लेते हैं और राइस का नीचे से ऊपर, तो फॉल है तो मैंने इसका फिब लगा दिया, ध्यान से समझना, मैंने इसका फिब लगा दिया। तो इस मूव का ये जो फॉल है ये ऊपर कितना जा सकता है, तो इसका 50% एरिया एक मैंने मार्क कर लिया है, एज आप समझ गए। 50%, 61% भी इंपॉर्टेंट है, बट अभी 50% रखा है, क्यों, क्योंकि हो सकता है
ये इससे पहले ही पलट जाएगा, क्योंकि बहुत अग्रेसिव सेलिंग है, तो मैं 61% एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ 24,350। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तो आपके हिसाब से ये सपोर्ट एरिया, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, तो आपको क्लियर हो। ये वाला मैंने क्यों मार्क किया, बिकॉज अगर यहाँ से बाइंग आती है, ऊपर जाती है, तो ये एक एरिया जहाँ पे इससे सपोर्ट लिया है, यहाँ से ब्रेक डाउन दिया है, तो हो सकता है यहाँ से भी रिजेक्शन मिल जाए, राइट। अब वो आपको लेवल्स क्लियर हो, इतने ही लेवल्स रखने और कुछ नहीं रखना अभी के लिए फ़िलहाल। तो अब मैं एक बार बता देता हूँ, इन केस समझो मेरी बात, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अगर ये नीचे का लेवल ब्रेक होता है, तो एक एरिया मैं और मार्क कर रहा हूँ, ये वाला 22,800। हर जगह 800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आई डोंट नो व्हाई। तो देखो सिंपल है, सॉरी यार। देखो अब इधर पे क्या सीन हुआ, अब अगर सपोज़ मंडे को मार्केट्स नीचे बंद होता है, ध्यान से समझना, अगर मार्केट्स फ्लैट खुलता है यहाँ से नीचे जाता है या कहीं पे आता है, तो यहाँ पे देखना मार्केट्स क्या कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे बाइंग आती है तो छोटी सी क्वांटिटीज़ के साथ प्लान कर सकते हो लॉन्ग, ठीक है। और पुल बैक के लिए टारगेट्स 1 2, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर सपोज अभी गिफ्ट निफ्टी 120 130 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, पॉजिटिव में क्लोज हुआ, यूएस भी पॉजिटिव में क्लोज हुआ, क्योंकि जो पीसी डेटा आता है इन्फ्लेशन का वो थोड़ा सा पॉजिटिव आया, कम आया, तो मार्केट से उसको पॉजिटिवली लिया यूएस में। तो यहाँ से अगर सपोज हम लोग गैप अप खुल गए, ध्यान से समझना, अगर हम लोग गैप अप खुल गए, इस एरिया पे गैप अप खुल गए, तो हम लोग को देखना है क्या हम लोग ये एरिया ब्रेक कर रहे हैं। अगर यस, अगर गैप अप खुल गए या कुछ भी हो, तो सबसे पहले आपको देखना है कि गैप अप के बाद क्या हम लोग 880 या 23,900 ब्रेक कर रहे हैं। इफ़ यस, देन आप क्या कर सकते हो, यहाँ रीटेस्ट पे लॉन्ग्स प्लान कर सकते हो, और कोई पॉजिटिविटी दिखती है ऊपर के लिए, सिंपल। या दूसरा चीज़, अगर मार्केट्स गैप अप खुलती है और इस एरिया पे 23,900 पे रिजेक्शन लेती है, तो आप समझ जाओ ये सेलिंग का बनेगा और यहाँ तक आएगा। तो रेजिस्टेंस पे सॉरी यार, तो रेजिस्टेंस पे आपको सेल करने का प्लान करना है। अगर मार्केट्स फ्लैट खुल के नीचे आती है, इस एरियाज पे आपको बाइंग मिलेगी, ओनली इफ कैंडल कंफर्मेशन मिलती है। ये भी हो सकता है टूट के नीचे चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको कैंडल कंफर्मेशन चाहिए। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है, तो नीचे के लिए 22,800 स्टार्ट हो जाएगा आना, 450 500 पॉइंट। एक दिन की बात नहीं बता रहा, बट धीरे धीरे पहला टारगेट ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है, ऐसे। तो नीचे के लिए ऐसे प्ले करना है, ऊपर के लिए तो वो वेट करो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ठीक है। मैंने कहीं पे सुना है कि एक चीज़ कंपैरिजन होती है कि लाइक हम लोग सी एग्ज़ाम साल में 2 बार दे सकते हैं, बट मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज़ हर बार आती रहती है, एवरी नाउ एंड देन। तो अगर आप गलत हो गए हो, एक बार निकल जाओ, वेट करो अपॉर्चुनिटीज़ का। मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस की, इसके नीचे शॉर्ट बन रहा था, गैप डाउन खुला, मिस किया, फिर मौका मिला बट छूट गया। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो ग्रास्प करनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं की। डेफिनेटली थोड़ा ख़राब लग रहा है, बट इट्स ओके, रिग्रेट्स रखना नहीं है, मार्केट्स आर अ पार्ट ऑफ द गेम, और अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, तो ये चीज़ समझनी है आपको, ठीक है। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो आपको यहाँ तक का वेट करना, बीच में कहीं पे यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी, या इधर पे सेल करना है, रिजेक्शन पे, सपोर्ट्स बनने पे बाय करना है, या ब्रेकआउट पे, रीटेस्ट पे, इसके ऊपर बाय करना है। बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है, दिस इज़ नो ट्रेडिंग जोन, याद रखो, ठीक है। सो ये हो गया निफ्टी। मैं निफ्टी में एक और चीज़ दिखाऊंगा, बट पहले मैं बैंक्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत अलग है इस बार का एनालिसिस सेशन, तो आप लोग को इंटरेस्ट आएगा। सबसे पहले तो देखो, ये एक सपोर्ट एरिया है जो मार्केट्स फॉलो करते हुए आ रहा है, सपोर्ट लेते हुए आ रहा है, राइट। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट हो आप लोग समझ गए हो, राइट। तो यहाँ पे 2-3 बार सपोर्ट्स लिया। अब मार्केट्स में मैं क्या करूँगा, मैं एक बार आप लोग को ये सब लेवल्स क्यों बनाए वो सब बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो मार्केट्स में अगर मैं ऊपर से नीचे का फिर लगाता हूँ, जस्ट इमेजिन फ्राइडे को मार्केट्स ऊपर खुलती है, राइट, तो ये एक जोन बन जाएगा, इसका कितना रिट्रेसमेंट आ सकता है, ठीक है। तो वो मैं मार्क करके बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ से एकदम हाई से लो फिब लगा लेता हूँ। तो आप नोटिस करो 50% एरिया यहाँ पे आ रहा है, 52,250 का, तो एक एरिया मैंने मार्क कर लिया। मैं खाली 50% मार्क कर रहा हूँ, 938 961 बीच का, ठीक है। क्योंकि अगर फॉल ऐसा है तो रिट्रेसमेंट भी ऐसी आ सकती है, नॉट अ बिग डील, बट वहाँ पे बुलिश नहीं होना है। हम लोग का मेजर ट्रेंड सेलिंग का है, फिर पुल बैक आ रहा है, फिर सेलिंग कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। या तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि ये जो है, देखो ये एरिया इतनी कॉमन है, देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार टेस्ट हो गई है। तो अगर मार्केट्स वीक है और फ्लैट खुल के नीचे जाने लगता है, तो हम लोग यहाँ तक भी एक बार आ सकते हैं। तो इस एरिया पे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेम निफ्टी की तरह, और
मैंने क्या किया है, मैंने एक ये एरिया मार्क कर लिया है। क्यों? मैं वो 75 मिनट पे दिखाता हूँ, सॉरी यार, 75 मिनट पे दिखाता हूँ। तो इस एरिया पे मार्केट से एक बार होल्ड किया है। एक और एरिया जो इंपॉर्टेंट है मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये वाली एरिया ठीक है। तो इन सब एरियाज पे ध्यान रखना। अगर मार्केट्स आती है तो आपको क्या करना है वो मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो सिंपल, अगर मार्केट मंडे को फ्लैट खुलती है, इस एरिया के आसपास और सेलिंग आती है, मतलब 50 के नीचे अगर जाते हैं तो 50,000 49,009 50,000 तक हम लोग 500-600 पॉइंट का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर वहाँ पे अगर कोई बाइंग मिलती है, जो कि मिलनी चाहिए आई एक्सपेक्ट, तो ऊपर जा सकते हैं। वरना अगर फ्लैट खुल के यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। तो इस एरिया पे क्या करता है देखो, इसके ऊपर होल्ड करके रिट्रेसमेंट मिलता है तो लॉन्ग का प्लान करो, टारगेट 1 टारगेट 2। तो ये सब चीज़ें देखनी है। मंडे को देखो गैप अप दिखा रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी सब कुछ, तो सॉरी बैंक नहीं, निफ्टी गैप अप दिखा रहा है, यूएस भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है, तो हो सकता है मार्केट से गैप अप खुल जाए। तो अगर हम लोग इसके नीचे खुलते हैं तो आपको देखना है इधर पे रिजेक्शन मिल रहा है नहीं, अगर इधर पे कोई रेड कैंडल्स बनती है, रिजेक्शन मिल रहा है, तो आप लोग फिर नीचे के लिए प्लान करो सेम टारगेट्स, रिस्क आपका इसके ऊपर का क्लोजिंग, ठीक है। एंड अगर मार्केट्स इसके ऊपर निकल जाती है, यहाँ पे रीटेस्ट पे एंट्री लेना सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि फिर आप ब्रेकआउट पे लोगे, फॉल्स होगा, फंस जाओगे। तो बेटर है ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट मिलता है, ब्रेकआउट रीटेस्ट, इधर पे कोई पॉजिटिव कैंडल फिर लॉन्ग, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। ये हो गया बैंक निफ्टी, ठीक है। लेवल्स बता दिया हूँ। और नीचे की तरफ एक लेवल मैंने जो मार्क किया है वो क्या है बता दे रहा हूँ। वीकली चार्ट देखो, वीकली चार्ट पे ये एरिया ना इम्पॉर्टेंट है, अगर क्योंकि ये टूटेगा एरिया, समझो अगर ये एरिया टूट गया तो ये एरिया जहाँ पे मार्केट से बहुत बड़ा सपोर्ट लिया है, ये एरिया 48,400, तो यहाँ तक मार्केट्स आ सकता है, ठीक है। सो अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है मैं एक बार डेली चार्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग ले सकते हो लेवल्स का, ठीक है, या पॉज कर सकते हो। अब मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं वीकली चार्ट पे आ रहा हूँ और मैं सब हटा रहा हूँ। और एक चीज़ समझो, वीकली चार्ट पे नोटिस करोगे तो मैं एक जोन बना रहा हूँ, नोटिस करो मार्केट्स इस जोन में कितना रुकी है। ये एरिया पे मार्केट्स बहुत बार आई है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है। तो ये एरिया जो है ना, ये एरिया वीक हो गया मेरे लिए, ये एरिया मेरे लिए बहुत वीक हो गया। तो इस बार अगर मार्केट्स खुल के यहाँ पे आती है एंड फिर एक हल्का सा पुल बैक के बाद रिजेक्शन लेके जाती है, तो फिर नीचे के लेवल्स जो मैंने मार्क किए 48,000, 48,000 के आसपास, वेट 48, यस ये वाले एरिया, तो पहले ये आएंगे वीकली चार्ट, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है ये एरिया आएंगे, और फिर 46,000। अगर ये ब्रेक होता है तो और कोई बड़ी बात नहीं है 3-4 हज़ार पॉइंट का मूव, क्योंकि अब देखो ये कब से, 10 जून 2024 इलेक्शन के जस्ट बाद से, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीने से हम लोग बड़ी रेंज में हैं। तो अगर ब्रेकडाउन भी आया तो यहाँ तक आना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। मैं डरा नहीं रहा, बट हो सकता है, बट अगर हो सकता है मार्केट से एक बार नीचे आके वापस से इस रेंज में और टाइम बिताए, वो भी हो सकता है। सो लेट्स सी, 1-2 मंथ में बहुत क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी जो मैं यहाँ पे बोलना चाहता था, ठीक है। तो थोड़ा सा इन सब पे ध्यान रखो, ठीक है। अभी सेल ऑन राइज है मार्केट, कोई भी सेल ऑफ मिलेगा तो सेलिंग करनी है, बाइंग का नहीं सोचना है अभी, अनटिल अनलेस कोई क्लैरिटी आ जाए। हो सकता है मंडे को बाइंग आके ऊपर बंद हो जाए, तो उसका फॉलो थ्रू अगर मिलेगा फिर हम लोग प्लान करेंगे लॉन्ग्स का, ठीक है, बट अभी के लिए नहीं। रिलायंस पे आ जाते हैं। देखो रिलायंस के लिए मैंने एक चीज़ बोली थी कि वीकली चार्ट पे आ जाते हैं। देखो रिलायंस जो है ना इस जोन को ब्रेक डाउन किया है, ये जोन के लिए मैंने एक चीज़ डाली थी कि अगर इसके ऊपर निकलता है या नीचे निकलता है तो यहाँ तक आ सकता है, या तो यहाँ तक आएगा। तो अभी इसने नीचे ब्रेक डाउन होकर क्लोजिंग दी है वीकली चार्ट पे भी, आप देखोगे तो यस, राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा नीचे भी कर लूँ तो ये बोलेंगे ये सपोर्ट हो गया, ठीक है, बट देखा जाए तो मेजर सपोर्ट लिया क्योंकि यहाँ पे होल्ड किया, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये जो ब्रेक डाउन आया है ये यहाँ तक एक बार आ सकता है। मे बी थोड़ा सा पुल बैक आया है फिर नीचे है, बट चांसेस है कि आ सकता है। तो इधर पे एक मेरे को क्लोजिंग अच्छी चाहिए, अगर मैं प्लान करूँ ये ऐसी क्लोजिंग चाहिए तो मैं यहाँ पे एंट्री लेने का या इधर एंट्री लेने का प्लान करूँगा, वरना नहीं। तो रिलायंस में अभी तो वीक है एंड हो सकता है नीचे ले जाए। बाकी लेट्स सी HDFC बैंक, मैं बस दो हैवी वेट्स की बात करता हूँ, दैट्स व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी। और देखो वीकली चार्ट पे इसने क्या किया समझा ध्यान से, मैंने क्लियरली बोला जब तक इस रेक्टेंगल के ऊपर है हम लोग स्टॉक पे बेरिश नहीं होंगे, बट सिंस से इतना फॉल आया है ऑलमोस्ट 97 से 70, ऑलमोस्ट 1.5% का, तो इसके चलते बैंक निफ्टी भी लास्ट डे अराउंड 800-900 पॉइंट नीचे बंद हुआ था, राइट। तो एक चीज़ यहाँ पे ये नोटिस करो कि जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको फॉलो हो रहा है, ठीक है, मार्केट्स फॉलो कर रहे हैं। तो अभी देखो हम लोग इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे हैं, तो ये होल्ड करते हैं नहीं वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट रैली आई है, ये जो लास्ट रैली आई है इसका हम लोग अगर फिब लगाते हैं,
इसका हम लोग फिर लगाते हैं तो आप नोटिस करो ये यहाँ पे एक सेकेंड ना, हाँ इसके 50% पे होल्ड कर रहा है, बट अगर यहाँ पे नहीं रुकता है, इसका ब्रेकडाउन आता है तो ये 61 तक भी आ सकता है। एंड अगर ये टूटा तो फेस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। बट कंपेरेटिवली बाकी देखा जाए तो HDFC बैंक मेरे को कम वीक लग रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स या सेक्टर्स, ठीक है। अरे यार सो सॉरी। हाँ हाँ, तो HDFC बैंक पे नज़र रखो, यहाँ पे बाइंग बनती है नहीं, अगर नहीं बनती अवॉइड करो। होल्ड किया हुआ है तो प्लान करो कि इन सब एरियाज पे एवरेज करो, यहाँ पे नहीं, ठीक है। अब मैं सेक्टर वाइज खाली इंडेक्स का बता दे रहा हूँ क्या सीन लग रहा है मेरे को। सो PSU बैंक्स कम्प्लीटली ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन पे जब भी आता है बाइंग आती है, तो हो सकता है कि पहले हाफ में कल खुल के गिर जाए फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाए, तो इसका ध्यान रखना, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए लेवल 6483। ये अगर ब्रेक हुआ तो इतना तक यहाँ पे भी नहीं रुकेगा, मैं बता दे रहा हूँ। अगर ये ब्रेक होता है इस भाई यहाँ पे नहीं रुकेंगे हम लोग, सीधा इतना आएंगे। एंड ये एरिया आता है ऑलमोस्ट आपका 16-17% इंडेक्स में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ये सब जो ट्रेंड लाइन्स होती है ना, जिस तरीके से स्टीप जितनी बनती जाती है ट्रेंड लाइन, ऐसे हो तो ठीक है, बट अगर वो स्टीप बनती जाती है तो वो चीज़ पे दिक्कत होती है। तो यहाँ पे बहुत समय बिताया है, तो यहाँ पे इसको चलो मान लेते हैं, यहाँ पे आके सपोर्ट भी ले लिया, तो यहाँ पे कि अगर ये ब्रेकडाउन हुआ है ऐसे तो एक बड़ी सी फियर्स कैंडल बनाएगा, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे बाइंग आए तो ही प्लान करना PSUs में, वरना एक बार के लिए वेट एंड वॉच करो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। IT इंडेक्स आई थिंक सबसे बढ़िया परफॉर्म, ऑल दो लास्ट डे यही मार्केट्स को गिराया था 2.7%, बट IT इंडेक्स ऐसा है जो होल्ड किया ही इतने समय से, और कमिंग टाइम में सिंस रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है, US डॉलर बढ़ रहा है, तो IT कंपनीज़ के लिए फ़ायदा रहता है, तो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। सो अगर मैं इसका पूरा फिब लेता हूँ अभी 38% पे, ठीक है। अगर और फॉल आता है तो ये 50% एरिया में मार्क कर दे रहा हूँ, इसका ध्यान रखना, यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए। नहीं तो अगर 50% एरिया ब्रेक होता है तो यहाँ पे आएगा 61 पे, ठीक है। तो IT में डिप्स पे बाई करने का प्लान करो, ज़्यादा बेटर अप्रोच होगा। स्टॉक्स के नाम है आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ऑटो सेक्टर पिटा हुआ है गंदा, अभी भी पिट रहा है, ठीक है। सारे स्टॉक्स डाउन हैं, जो भी रीज़न है, बट ऑटो सेक्टर से बहुत पहले ही मैंने बोल दिया था दूर रहो। बाकी सेक्टर्स में फिर भी बाइंग आई है, चीज़ें हुई है, बट ऑटो सेक्टर हैज़ बिन रियली बैड। ये आ सकता है, एंड ये ब्रेक डाउन किया है तो यहाँ तक तो आ रहा है। तो ऑटो सेक्टर में जो लोग सोच रहे हैं कि ऊपर में ये उठा ले स्टॉक वो उठा ले स्टॉक, तो थोड़ा सा वेट कर जाओ, दिस व्हाट आई कैन से। फार्मा सेक्टर में मैं फार्मा FMCG में थोड़ा बुलिश था, लास्ट वीक का वीडियो देखना अगर आप लोग को आइडिया चाहिए। तो फार्मा ने इस वीक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हम लोग लास्ट वीक यहाँ पे थे, इधर किधर थे, तो यहाँ से मैंने बोला था 2% का मूव आना चाहिए, ये है 2% का, 2.5% का, तो हम लोग यहाँ पे रिजेक्शन भी लिया इसने, ठीक है। वीडियो देखना लास्ट का, कंपेयर करना, आपको चीज़ें सब मिल जाएगी, क्योंकि मैं हर सेक्टर के बारे में डिटेल में बात करता हूँ हर जगह। तो ये हो गया फार्मा, ठीक है। मेटल सपोर्ट्स पे मेटल टूटना नहीं चाहिए, अगर मेटल टूटेगा तो मेटल इस लेवल्स पे आएगा, और अगर स्टॉक्स टूट रहे तो ये मेटल के लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्यों? क्योंकि मेटल्स ऑलमोस्ट टॉप से 20% डाउन रहेंगे अगर यहाँ पे आ जाता है तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा वेट कर लो, हॉलीडे सीज़न चल रहा है, सब लोग बहुत जगह पे प्रॉफिट बुकिंग्स भी किए हैं, क्रिप्टोज़ में भी फॉल आया है। FMCG पे आ जाते हैं, FMCG भी सपोर्ट्स पे आ गया, FMCG नहीं चला है तो मैं FMCG फार्मा में बुलिश था, फार्मा अच्छा किया, FMCG थोड़ा डाउन है। सो ये टूटना नहीं चाहिए, दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये टूट गया वी आर कमिंग टू लिया, ठीक है। इसके बाद या बेसिकली ये सब है मेजर सेक्टर्स में। एक बार US में आ जाता हूँ, डाउ जोन्स। सो US30 ने क्या किया है, सो दिस इज़ सरप्राइजिंग, मैंने ये एक वीक तक नोटिस नहीं किया था, बट डेली चार्ट पे आ जाते हैं। US लगातार, US30 मतलब डाउ जोन्स लगातार 6 दिसंबर से लास्ट दिन तक गिर रहा था, अभी यहाँ पे सपोर्ट लिया है, बाइंग आई है। तो चांसेस है कि जब भी ऐसा पैटर्न बनता है ना, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब भी ऐसा पैटर्न बनता है ना, तो हो सकता है एक दिन वापस से बाइंग आ जाए, बट ये लेवल्स एक बार वापस टेस्ट होंगे, आई डोंट नो, मे बी हो सकता है एक बार बाइंग आके ऊपर चल जाए, बट ये लेवल्स आएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी आएंगे, ध्यान रखना, ये लेवल्स बहुत जल्दी आएंगे। और US30 का अच्छा चीज़ है कि ये डिप्स ले लेके ऊपर गया, तो इसमें ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसके बाद नैस्डैक US100। सो US100 में देखो ये स्टीप फॉल जो आया ये आना था, क्यों आना था? क्योंकि US एक बार में गया, एंड ये फॉल देख लो आप लोग, तो ये कंपनसेट कर दिया पूरा उस चीज़ के लिए। सो IT अच्छा कर रहा है US में भी, एंड यहाँ पे भी करना चाहिए। सो दिस व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, लेट्स सी। यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक
एक सेकंड यार, ये सपोर्ट लिया है तो लेट्स सी एसिप्स को बाइंग मिलनी चाहिए, ठीक है। यूएस डैक्स यूरोप में देखो, अब इसने यहाँ पे सपोर्ट्स लिया है, ठीक है। मैं इसको एक बार ऊपर कर दे रहा हूँ, इसने यहाँ पे अच्छे सपोर्ट्स दिए, ठीक है। तो यहाँ से बाइंग कंटिन्यू होनी चाहिए, लास्ट ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बाइंग आई है। मैं डॉलर इंडेक्स दिखा देता हूँ। सो डॉलर इंडेक्स ने इस लेवल से वीकली चार्ट पे तो देखो स्ट्रॉन्ग है, बाइंग आई है, बट कहीं ना कहीं पे एक रिजेक्शन लिया है। तो जब भी ऐसे ये सब रिजेक्शन लेते हैं ना, तो क्या होता है कि फंसाया एक बार, समझा, फंसाया एक बार, सपोर्ट लेने आ रहा है, अगर ये ब्रेक होता है तो सीधा यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो डॉलर इंडेक्स का टूटना हमारे मार्केट्स के लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा मैं क्रिप्टोज़ में आ जाता हूँ एक बार थोड़ा बहुत। बिटकॉइन, जो भी लोग करते हैं थोड़ा एनालिसिस दे देता हूँ। तो बिटकॉइन सी, एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि क्रिप्टो करेंसीज और फॉरेक्स में ना प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा। लोग नोटिस कर लो लेवल्स, इन सब लेवल से इतनी बार, मैं 75 मिनट पे एक बार आता हूँ यार, मैं सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया है, रुको। हाँ, ये देखो, जब भी मार्केट्स इन सब एरियाज पे, मैं एक बार सब हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं 4 आवर्स पे आता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। देखो मार्केट्स ने क्या किया है, मार्केट्स ने यहाँ पे इन सब एरियाज पे ध्यान से समझना, मार्केट्स ऑलमोस्ट इन सब एरियाज पे बहुत अच्छे सपोर्ट्स लिए हैं, प्लीज़ समझो, बहुत अच्छे सपोर्ट्स लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार, दो, तीन, चार बार, तो ये लेवल टूटना नहीं चाहिए जल्दी, ये लेवल जल्दी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये लेवल जल्दी ब्रेक हुआ, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखा जाए तो ये हो गया ब्रेक, समझो मेरी बात, ये इस ट्रेंड लाइन को आएंगे तो ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया, बट हमने इसको पकड़े, यहाँ से बाइंग अच्छी है, तो ये टूटना नहीं चाहिए, इस लेवल का ध्यान रखना। अगर ये लेवल टूटता है तो मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि नीचे हम लोग कितना जा सकते हैं। वेट, एक मिनट रुक जाओ, डेली चार्ट पे ये एरिया अगर टूटेगा तो हम लोग यहाँ, छोटा टाइम फ्रेम चाहिए मेरे को, वेट ना, पूरा इस पे आ जाते हैं हम लोग, इधर पे सबसे पहले इस एरियाज तक आएंगे, ठीक है। फिर एक ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जो दो तीन एरिया है जो नीचे आ सकता है, अगर आया तो एक क्रिप्टो यहाँ पे हो गया, ठीक है। बिटकॉइन बस बता रहा हूँ, बाकी कोई इतना ज़रूरी नहीं है। गोल्ड, गोल्ड आप अगर देखो तो गोल्ड में ये एरिया पे आना था, गोल्ड पे बेरिश थे, सबको पता है, ठीक है। 2540 आया, ऊपर गया, अब यहाँ पे होल्ड किया है गोल्ड ने, ठीक है। तो देखो इसका भी ब्रेक डाउन हो गया, तो चांसेस है गोल्ड क्या कर सकता है पता है, ध्यान रखना, नेक्स्ट वीक मैं आपको बताना हुआ या नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ तक आएगा। एंड फिर मेरे लिए ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, 2440 से कुछ पहले 2520 थे, अब एक एरिया और इम्पॉर्टेंट होगी, पहले ये वाले ले लो, यहाँ तक आ जाना चाहिए सबसे पहले। यहाँ से मैं बाइंग स्टार्ट कर सकता हूँ गोल्ड में, अगर आप लोग प्लान करो तो 2475 से 85 ये एरिया यहाँ आना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी ओवरऑल। चलो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा मार्केट्स को लेके क्यों यहाँ पे वेट एंड वॉच पे जाना चाह रहा हूँ। देखो निफ्टी का डेली चार्ट है, ठीक है, मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए आप लोग के लिए, ध्यान से समझना डेट, ये 2020, ठीक है। देखो डेली चार्ट है निफ्टी का, ध्यान से देखना, ये कितनी तारीख है, 21 दिसंबर 2020, ठीक है। मार्केट्स ने एक मेजर बॉटम बनाया, ठीक है, ध्यान रखना, मार्केट्स ने मेजर बॉटम बनाया है, उसके बाद ऊपर रैली स्टार्ट हुई है, ठीक है। जब तक हुई है वो अलग बात है, बट मार्केट से एक मेजर बॉटम बनाया, और देखा जाए, ध्यान समझना, देखा जाए तो यहाँ पे कोई मेजर सपोर्ट भी नहीं था, यहाँ पे एक बार मार्केट सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, तो ये एरिया पे बाइंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 2020 में 21 दिसंबर को। ये कितनी तारीख है, 2021 20 दिसंबर, 20 से 21 दिसंबर कुछ डेट रहती है। तो यहाँ पे मार्केट्स ने देखो, यहाँ पे लोज ये थे, बट मार्केट से सेम लेवल से सपोर्ट लिया एंड फिर ऊपर की रैली है, ठीक है। नेक्स्ट 2023, सॉरी 2022, ये कितनी तारीख है, 23 दिसंबर। देखो अब दो तीन दिन ऊपर नीचे होना नहीं होना उसमें कुछ बोल नहीं सकता, बट थोड़ा सा बॉटम बना, और यहाँ पे देखो कोई मेजर सपोर्ट्स नहीं थे, ये जो एरिया है यहाँ पे कोई मेजर सपोर्ट्स नहीं थे, तो डेट्स के हिसाब से, जो भी रीज़न के हिसाब से मार्केट से ऊपर का मूव दिखाया, फिर थोड़ा साइडवेज जा, फिर बाद में जाके लेवल टूटा, ठीक है। नेक्स्ट
2023 में डेट देख ले रहे बस। हाँ, डेट ये लो किस डेट को बना, 21 दिसंबर। तो मार्केट्स ने 21 दिसंबर को लो बनाया और देख लिया आपको मेजर सपोर्ट्स नहीं थे, ठीक है। फिर मार्केट से कुछ दिन के लिए ऊपर की रैली दिखाई, यहाँ तक आया, फिर आगे चल के गिरा है नहीं वो नहीं पता, चलो इसके बाद तो गिरा नहीं है। तो बोलने का मतलब है कि आज कितनी तारीख है, आज 22 तारीख है, आज 22 तारीख है, ठीक है। आज 22 तारीख है, तो चांसेस क्या हो सकते हैं, अभी जो लास्ट वाली कैंडल देखिए वैसा हो सकता है मेरे हिसाब से कि 20 तारीख, 21 तारीख, तो इसमें खुला नीचे, लोस बनाया, सेलर्स को ट्रैप किया एंड फिर बाइंग आ गई, फिर ऊपर गया। तो इसमें भी चांसेस है, मैं नहीं बोल रहा ऐसा होगा, होना चाहिए, बट 4 सालों से होते आ रहा है, तो इस बार भी हो सकता है कि ये एक बार के लिए या तो बॉटम बन गया, या तो गैप अप खोले, एक ग्रीन कैंडल बना दे पूरी सी बड़ी सी, एंड फिर समझो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना दे एंड क्लोजिंग ऐसी हो जाए, या तो नीचे खुलेगा, थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर क्लोजिंग के समय ऐसे बना दे, ठीक है। सपोज अगर क्लोजिंग में ऐसी कैंडल बना दिया, हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, अगर ऐसे क्लोजिंग आती है तो हम लोग बाइंग कब करेंगे, समझो हम लोग बाइंग करेंगे जब एक फॉलो थ्रू मिलेगा, जैसे इसका फॉलो थ्रू मिल जाएगा तो हम लोग ऊपर का इन सब टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। बट एक चीज़ जो इन सब से मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ो, NPDD, 90% डाउन डेज, इसके कुछ कुछ कंडीशंस और फीचर्स हैं, मैं इसके बारे में एक नोट भी लिख दूंगा अपने यूट्यूब कम्युनिटी पे, ताकि आप लोग को डिटेल में समझ में आ जाए, हाईलाइट कर दूंगा। बट मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग पढ़ो, वीडियो मेरे को ज़्यादा लंबी नहीं बनानी है, तो उस पर मैं एक चाहो तो वीडियो बना दूंगा विद एग्जांपल्स एवरीथिंग। बस इस इंटरेक्शन से मैं ये बताना चाह रहा था कि कल के दिन ट्राई करना कि अगर आपको मार्केट्स फ्लैट खुलती है, समझो फ्लैट खुल के सेलिंग मिलने लग जाती है और अगर लोअर्स ब्रेक होते हैं ना, तो अग्रेसिव मत जाना, ठीक है। ये टारगेट्स होने चाहिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, मेरे को लगता नहीं ये भी आएगा। अगर मैं इसका खाली फिर लगाता हूँ 78% पे सपोर्ट ले लिए, तो चांसेस कम है ये तोड़ेगा। तो अगर कल के दिन, ठीक है, किसी को रिस्क लेना, सपोज मार्केट्स फ्लैट खुल गया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के होल्ड कर रहा है, तो ये लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हो। ये छोटा सा रिस्क है, बट वही है, आप लोग को अगर रिस्क लेना है तो आप लोग कर सकते हो, नहीं मैं नहीं लूँगा, मैं कन्फर्मेशन पे ही ट्रेड करूँगा। इवेंट्स होते हैं बट डजेंट मैटर, तो इन चीज़ का ध्यान रखना है आप लोग को, मंडे मार्केट्स कैसे खुलती है, क्या रिएक्शन आता है। सेकंड हाफ में शॉर्ट्स मत रहना, बस ये बोल रहा हूँ, 12 बजे के बाद शॉर्ट्स मत रहना, देखो क्लोजिंग कहाँ मिलती है, कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो या ओवरऑल ये सब कुछ रिव्यूज़ थे मार्केट्स पे। एंड देखा जाए तो अभी इंटरेस्ट रेट कट्स जो हुए, सी इंटरेस्ट रेट कट्स कब किए जाते हैं, जब अपना मार्केट्स जो है वो बेसिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, वो इन चेक है। बट डाउन है, सॉरी, यूएस में फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने पहले ही बोला था कि हम लोग अगले साल 4 रेट कट्स करेंगे, बट वो लोग हॉकिश होकर बोल रहे हैं हम लोग 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि रेट कट होने से क्या होता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज होता है इकोनॉमी में, लोग ज़्यादा लोन लेते हैं, ज़्यादा खर्चे करते हैं, स्पेंडिंग करते हैं, केपेक्स करते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि ग्रोथ बढ़ता है इकोनॉमी का, ठीक है। एंड चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं, जिसके चलते इन्फ्लेशन, परचेसिंग पावर बढ़ती है, लोग इन्फ्लेशन बढ़ता है, राइट। तो ये सब चीज़ों के चक्कर में अब फेड ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट्स कट कर दिया, जबकि उसको समझना चाहिए कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन 2 चीज़ होती है जो कंट्रोल करनी होती है, उन लोगों को ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, इन्फ्लेशन पे उनका फोकस थोड़ा सा कम कर। वो लोग खुद ही बोले कि हम लोग इनकम्पिटेंट रहे हैं उसको डील करने में। सो नेक्स्ट ईयर 4 से 2 रेट कट्स हो सकते हैं, एंड अगर रेट कट्स एक हो या नहीं भी हो तो भी मार्केट्स सरप्राइज करेगा, बिकॉज आरबीआई भी अभी तक रेट कट्स नहीं किया और फेब में वो लोग क्या करेंगे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। क्या होता है कि अब बहुत जगह पे बोला जाए सैंटा क्लॉज रैली आ सकती है मार्केट्स में। अब मैं नहीं समझ पा रहा कि क्या है, क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, बट मैं डिटेल में अभी टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स वाली चीज़ों पे और फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को समझना है क्या है क्या नहीं, क्या इवेंट्स है, क्या साइकिल्स है, चीज़ें कैसे काम करती है। तो मैं उन सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, एंड जितना मैं ऑकरेंसेज आप लोग के लिए ला पाऊँगा मैं करूँगा। एंड डेफिनेटली पहले मेरे को चीज़ें देखनी पड़ेगी, मैं देखा हूँ बट मैं खुद से उस पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेके ट्राई आउट नहीं किया, तो मैं कुछ आपको नहीं बोल सकता ये ऐसे होता है, राइट। तो कल के दिन बस बता रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाए तो शॉर्ट्स अवॉइड करना कुछ दिनों के लिए, एंड अगर लॉन्ग करना है, पॉजिटिव मिलता है, ऊपर जाने लगता है, तो छोटा सा एसएल के साथ प्लान कर सकते हो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, इन सब पे ध्यान रखो। बाकी सी न्यूज़ क्रिएट की जाती है ताकि रिटेलर्स फंसे एंड अपने को उसके पीछे
नहीं भागना है। एक दिन का फॉल आया, 2 दिन का राइज आया, ठीक है, मेजरली देखा जाए तो चीज़ें इज़ नॉट गुड ओवरऑल, ठीक है, चीज़ें ख़राब है। ऑन अ लार्जर स्केल आप देख पा रहे हो प्राइजेस में रिफ्लेक्ट होता है सब कुछ। एंड या फंडामेंटल्स न्यूज़ बाद में आउट होती है। जो लोग बोलते हैं फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एग्री, फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट अ पॉइंट जो चीज़ न्यूज़ बन के बाहर आती है वो बाद में आती है, आपको प्राइजेस में पहले दिखती है, ठीक है। एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में जब हम लोग इधर थे, ठीक है, वेट, अरे यार मेरा प्रीमियम ख़त्म हो गया, चलो अब देखो, यहाँ पे जब हम लोग इधर पे थे, ठीक है, ये मूव आया था, इसका रिट्रेसमेंट हो रहा था, मैंने बोला था, मैं बुलिश था, ऊपर के लिए मेरा बायस था, बट चार्ट्स पे वो चीज़ हुई नहीं प्ले आउट, तो हाउ कैन आई बी बुलिश, समझो। तो जैसे ही ये लेवल्स ब्रेक हुए ना जिस दिन, यहाँ पे ये एविडेंट था, ये बाइंग अनयूजुअल आ गई फंसाने के लिए लोगों को कि हाँ चलो लोग पागल है, लोग लॉन्ग कर लेंगे। फिर देखो फिर वापस से मौका दिया, यहाँ पे ये मौका दिया, तो ये इंट्राडे में फॉल आया है और ये भी इंट्राडे में फॉल आया। सो मेरे को थोड़ा सा अफसोस था कि ये वाला मैंने मिस किया, क्योंकि इसके नीचे शॉट बहुत अच्छा था ये वाला। सो या लेट्स सी मार्केट्स क्या करते हैं। एंड अग्रेसिव मत रहो, मौके मिलेंगे इक्विटीज़ ऐड करने के, इसमें भी आप लोग थोड़े थोड़े ऐड कर सकते हो सकता है ऊपर जाए, बट आपको देखना है कि हाई से 5% फॉल आया, राइट, तो 5% में ऐड नहीं करोगे तो कब करोगे। 5% इंडेक्स में मतलब स्टॉक्स 10-12%, 15% तक गिरे होंगे। सो या लार्ज कैप्स पे ज़्यादा फोकस रखो, स्मॉल मिड कैप्स में भी मत जाओ। स्मॉल कैप से याद आया तो मैं उसका इंडेक्स पे ही दिखा देता हूँ, स्मॉल कैप 250। सो स्मॉल कैप एक दिन में कितना गिरा है आप लोग देख लो, 2%, ये सब दिखाई दिया 2%। और ये भी गंदा स्ट्रक्चर है बहुत, जितना निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं गिरा है, सॉरी जितना निफ्टी बैंक निफ्टी गिरा है उतना ये गिरा नहीं है अभी, ठीक है। सो इसमें मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि ये लेवल्स एक बार आएंगे, मेरे को नहीं पता बट आई बिलीव 2025 बहुत अनसर्टेन है। मैं बहुत जगह पे देख रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ लोगों से, जो लोग बोल रहे हैं डाइवर्सिफाई करो, बहुत सारे ऑप्शंस है, बिकॉज खाली इक्विटी इज़ नॉट गुड ऑल्टरनेटिव एंड इट इज़ बीइंग सीन मार्केट्स में पैसे बनना बहुत मुश्किल है, राइट। सो या ऑल दीज थिंग्स जो हो रही है थोड़ा सा ध्यान दो, ओवर एलोकेट मत करो कोई भी जगह पे, मौके मिलेंगे सबको वापस बता रहा हूँ। स्मॉल कैप मिड कैप में मेरा इंटरेस्ट हट गया है, मैं लॉन्ग नहीं हूँ, नहीं मैं रहूँगा, एंड जस्ट वेट एंड वॉच, ऑब्जर्व वाला चीज़ है, ठीक है। एंड मिड कैप इंडेक्स पे दिखा देता हूँ, लो भाई ये भी देख लो, निफ्टी मिड कैप वीकली चार्ट पे आ जाते हैं, लास्ट है उसके बाद क्लोज कर दूँगा। ये एक ध्यान रखना, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, देखो डेली चार्ट पे ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, अगर ब्रेक हुई तो इलेक्शन के लॉस, मतलब नॉट जोकिंग, मैं बहुत सीरियस हूँ इस चीज़ को लेके। मैं अभी 12-13% इंडेक्स में मूव कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 6 months चीज़ें ठीक नहीं है, धीरे धीरे आएगा, रैलीज भी आएगी बट सस्टेन करेगी, यानी अच्छे बिजनेसेस में जो वैल्यू ड्रिवन है उन पे फोकस करो, ग्रोथ ड्रिवन है उन पे फोकस करो, ज़्यादा मैटर है, ठीक है। सो या मैं अब बीच बीच में ना थोड़े लर्निंग वीडियोस लाऊंगा, प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करूँगा, बिकॉज दैट इज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चार्ट्स खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इस पर फोकस कर रहा था, बट आई थिंक अब दूसरी चीज़ में भी ज़्यादा ध्यान देना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, होप मैंने आप लोग को बोर नहीं किया हूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दैट्स व्हाट आई कैन आस्क फॉर, एंड या कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।